नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अपयश के बारे में, बदनामी के बारे में। ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं जीवन में, ऐसे कौन से हालात होते हैं जब आपको अपयश मिलता है। तो अपयश के योग कैसे बनते हैं, अगर बने हैं तो इससे बचने के तमाम उपाय क्या हैं, क्या कुछ आपको करना चाहिए ताकि इस बदनामी से आप अपना बचाव कर सकें। विस्तार से जानेंगे पंडित जी से। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र के बारे में। अगर आप अपनी नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, तो पढ़ने लिखने वाले बच्चों में, लोगों में पेन बांटिए। किसी भी दिन बांटिए, 2, 4, 5 पेन पढ़ने लिखने वाले लोगों को दे दीजिए। आपकी नौकरी में परिवर्तन आसानी से हो जाएगा। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 2 दिसंबर यानी सोमवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 2 दिसंबर 2024, दिन सोमवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दोपहर 12:43 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, दोपहर 3:45 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 3:45 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हमने बात की है अपयश के बारे में। तो सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि ज्योतिष में अपयश के योग क्या हैं और कौन से ऐसे ग्रह हैं पंडित जी जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जिनकी भूमिका होती है बदनामी मिलने के लिए। बिल्कुल, देखिए, अपयश जो है, बदनामी जो है, वो कभी कभी मृत्यु से भी ज़्यादा बुरी होती है। अपयश को भी मृत्यु का एक प्रकार कहा गया है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में हर व्यक्ति को बदनामी मिले, हर व्यक्ति को अपयश मिले। तो आखिर अपयश जीवन में किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति को प्राप्त होता है? कुंडली के चतुर्थ, सप्तम और दशम, ये 3 भाव ऐसे भाव हैं जो व्यक्ति के नाम और यश को इंडिकेट करते हैं। इन भावों से नाम और यश की स्थिति देखी जाती है। कभी कभी 12वें भाव से, द्वादश भाव से भी नाम और यश का विचार किया जाता है। मुख्यतः चंद्रमा और शुक्र ये यश प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। और हस्तरेखा में, पामिस्ट्री में सूर्य को यश देने वाला ग्रह माना जाता है। कुंडली का तीसरा, छठवां और 12वां ये 3 भाव अपयश देने के प्रमुख भाव हैं। और शनि, राहु और खराब चंद्रमा ये अपयश के प्रमुख ग्रह माने जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है
कि आपके ग्रह तो अच्छे हैं, आपके ग्रह तो ठीक हैं, लेकिन जिसके साथ आप हैं, जिसकी संगति में आप हैं, उसकी संगति की वजह से जीवन में अपयश का योग बन जाता है। और चलिए राशिफल के साथ शुरुआत करते हैं और पहली 3 राशियों का वक्त पंडित जी से जान लेते हैं कैसा रहने वाला है। शुरुआत करेंगे मेष, वृष और मिथुन वालों से। मेष राशि, काम का बोझ इस समय आपके ऊपर बढ़ा रहेगा, काम का प्रेशर रहेगा, स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। हालांकि शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन की प्राप्ति हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब पंडित जी से ये जानते हैं कि जीवन में कौन से ऐसे हालात होते हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब व्यक्ति को जीवन में अपयश मिलता है। पंडित जी, कुछ ऐसे संयोग, कुछ ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां होती हैं जब किसी व्यक्ति को जीवन में अपयश मिल जाता है, बदनामी मिल जाती है। कब होता है ऐसा? अगर कुंडली में सूर्य या चंद्र का ग्रहण योग है और इनकी दशा आ जाए या ये प्रभावित हो जाएं तो आपको अपयश मिलेगा। जब कुंडली का अष्टम भाव खराब हो या द्वादश भाव खराब हो तो भी जीवन में अपयश की संभावना बन जाती है। जब कुंडली में शुक्र नीच राशि में हो या चंद्रमा नीच राशि में हो और पाप प्रभाव हो इसके ऊपर तो अपयश की संभावना बन जाती है। हाथ में अगर सूर्य की रेखा टूटी हुई हो या सूर्य रेखा पर द्वीप हो, आइलैंड हो, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को अपयश मिल जाता है। अगर सूर्य पर्वत पर तिल हो या सूर्य पर्वत पर वलय हो, रिंग बनी हुई हो, तो ये बदनामी का बहुत बड़ा चिन्ह है,
ये बदनामी का बहुत बड़ा कारण बनता है। जो लोग अंधेरे घर में रहते हैं, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं आता, या जो लोग सूर्य के प्रकाश के कांटेक्ट में नहीं आते, ऐसे लोगों के सूर्य की शुभता कम होने लगती है। और जब सूर्य की शुभता कम होने लगती है तो जीवन में अपयश मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या वालों के भाग्यफल में क्या लिखा है। कर्क राशि, करियर की जो तमाम मुश्किलें चली आ रही थीं, वो समस्याएं हल होंगी। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खान पान में सावधानी बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑफिस में समस्या से बचाव करें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कन्या राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए शुरुआत करते हैं आप सबके सवालों के साथ और जान लेते हैं आज के शो का पहला प्रश्न कौन से दर्शक का है। लेकिन उससे पहले आपको सूचित कर दें कि आप कोई प्रश्न, कोई परेशानी अपनी दूर करना चाहते हैं, कोई समस्या है, उसका समाधान चाहते हैं, ईमेल के माध्यम से अपने तमाम सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर सकते हैं। तो पंडित जी जान लेते हैं पहला सवाल। जी, आज का पहला प्रश्न जितेंद्र सिंह जी ने हमें लिखा है। वर्धा महाराष्ट्र से लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। 27 अगस्त 2004 का जन्म है। 5:35 शाम को, हुगली, पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा जी की तैयारी कर रहा है, आगे उसका भविष्य कैसा होगा और उसका कैरियर कैसा रहेगा। जितेंद्र जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से आपका बेटा आगे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में या कंप्यूटर के क्षेत्र में इंजीनियरिंग करेगा। अच्छे कॉलेज में आपके बेटे का एडमिशन हो जाएगा। उसका भविष्य और उसका करियर उज्जवल है। इंजीनियरिंग में जाने की संभावना बेहतर दिखाई दे रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, अपने पुत्र को कहें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाए और अपने पुत्र से कहें कि सुबह शाम एक बार अगर वो हनुमान चालीसा का पाठ करे तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
और चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज के शो का दूसरा प्रश्न कौन से दर्शक का है पंडित जी। जी, आज का दूसरा प्रश्न दिशा वाधवानी ने हमें लिखा है। जलगांव महाराष्ट्र से लिखती हैं। 28 सितंबर 2004 का जन्म है। 12:15 दोपहर में जलगांव महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि मैं आगे MBA करना चाहती हूँ, क्या मेरे लिए MBA करना अच्छा होगा और मेरा करियर आगे कैसा रहेगा। दिशा, आपकी कुंडली में बुध और बृहस्पति की स्थिति के कारण आगे आपका MBA करना बिल्कुल सही है। MBA आपको आगे जरूर करना चाहिए और अगर आप MBA फाइनेंस में करें या शनि की वजह से HR में करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फाइनेंस या HR में MBA करिए, आप बहुत अच्छा करियर उसमें बना पाएंगी। दिशा, मैं जरूर कहूँगा इस समय कि 2025 के जून तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पेट में या आँखों में कोई समस्या ना हो, इसको लेकर के थोड़ा सतर्क रहिएगा। फिलहाल रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और एक पन्ना, लगभग 5-6 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करिए, आपको लाभ होगा। और चलिए पंडित जी से अगला सवाल पूछ लेते हैं। वो सवाल ये है कि अपयश से अगर आप बचना चाहते हैं, इसके उपाय जानना चाहते हैं, तो पंडित जी बताइए क्या करना चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि आपकी कुंडली में अपयश के योग हों, तो ऐसा क्या करें जिससे बदनामी से बचें, जिससे अपयश से रक्षा हो। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर के हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। अगर आप महिला हैं तो आप सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी, आप केवल लाल फूल हनुमान जी को हर मंगलवार को चढ़ाइएगा। रोज सवेरे एक बार शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिएगा। आराम से, शांति से, प्रेम से शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिएगा। तांबे का एक सूर्य बनवा लीजिए और इसको लाल धागे में डाल करके रविवार प्रातः अपने गले में धारण करिएगा। महीने में एक अमावस्या आती है। हर अमावस्या को कच्चा चावल, कच्ची दाल, आटा और सब्जियों का किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें या केवल आटे का ही दान कर दें तो ठीक रहेगा। सोते समय अपना सर आप हमेशा पूर्व दिशा की तरफ करके सोइएगा। ऐसा करने से भी आपकी अपयश से निश्चित रूप से रक्षा होगी, अपयश से आप बचे रहेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु वालों के राशिफल में क्या लिखा है, जानते हैं इनके भाग्य में क्या है। तुला राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिला जुलाकर ठीक रहेगी। काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। संतान की थोड़ी चिंता इस समय हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
वृश्चिक राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, स्वास्थ्य इस समय बिगड़ सकता है, चोट चपेट से इस समय सतर्क रहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं और अब पंडित से ये जानते हैं कि अगर अपयश मिल रहा है तो इससे बचाव करने के कौन कौन से उपाय जो पंडित जी हमें बताएंगे। पंडित जी, अब मान लिया कि ऐसी स्थिति आ गई कि जीवन में आपको बदनामी मिल रही है, आपको अपयश मिल रहा है, तो इससे कैसे बचेंगे? अगर अपयश मिलना शुरू हो गया है तो कैसे कंट्रोल करें इसको? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सादा जल, जल में कुछ मिलाइएगा नहीं, सूर्य देव को रोज सुबह अर्पित करिए। सुबह और शाम दोनों समय सूर्याष्टक का पाठ करिए। संस्कृत में चाहिए संस्कृत में करिए, हिंदी में चाहिए हिंदी में करिए। सुबह और शाम सूर्याष्टक का पाठ करिए। या सूर्य देव के 21 नाम हैं, ये आपको सोशल साइट्स पर मिल जाएंगे, पुस्तकों में मिल जाएंगे। आप सुबह सूर्य देव के 21 नाम बोलिए। नियमित रूप से गाय को चारा खिलाना शुरू कर दीजिए। रविवार को नमक का और अदरक का सेवन करना बंद कर दीजिए। जैसे ही आप ये उपाय करना शुरू करेंगे, सूर्य की शुभता आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। और सूर्य की शुभता अगर आपके जीवन में आने लगेगी तो आप जो बदनामी झेल रहे हैं उस बदनामी से आप मुक्त हो जाएंगे। और चलिए अंत की तरफ बढ़ चले हैं और अब बारी आ जाती है मकर, कुंभ और मीन वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में क्या लिखा है। मकर राशि, काम में जो रुकावटें चली आ रही थीं वो रुकावटें दूर होंगी। धन की समस्या आपकी हल होगी। परिवार में शांति बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। जीवन साथी की सलाह से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर संबंधी मुश्किलें दूर होंगी। लाभकारी यात्रा आपकी हो सकती है। संतान पक्ष पर ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का सवाल अब पंडित जी ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न हमें शिवांश जी ने लिखा है और शिवांश जी हमें मेल लिखते हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 26 अप्रैल 1999। जन्म का समय सुबह के 9:12 और जन्म का स्थान है दिल्ली। शिवांश कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं। सरकारी नौकरी प्राप्त करने की मेरे लिए क्या संभावना है? शिवांश, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप बैंकिंग सर्विस की या फाइनेंशियल सर्विस की नौकरी की कोशिश करें तो बैंक या फाइनेंशियल सेक्टर में आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। इसकी संभावना जरूर बनती है। थोड़ा प्रयास बढ़ाने की जरूरत है। कंसंट्रेशन अच्छा करने की आवश्यकता है। एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ बारी आ जाती है आज के शो का अंतिम और आखिरी प्रश्न भी जानने की। जानते हैं पंडित जी से ही कि कौन सी समस्या आपके पास पहुंची है। जी, आज का अंतिम प्रश्न आशुतोष भारद्वाज जी ने हमें लिखा है। मथुरा उत्तर प्रदेश से लिखते हैं 15 नवंबर 1992 का जन्म है। जन्म का समय है शाम के 7:55। जन्म स्थान है मथुरा। आशुतोष जी कह रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या मेरा विवाह अपने जन्म स्थान के आसपास होगा या काफी दूर होगा। आशुतोष जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह अगले साल 2025 के मध्य में होने की संभावना बनती है और आपका विवाह, आपका जन्म स्थान मथुरा है तो मथुरा के आसपास ब्रज क्षेत्र में होने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है। कुंडली अच्छी तरह से मिलाकर तब विवाह करिएगा क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं। फिलहाल ऐसा करें, एक पीला पुखराज वजन में 6-7 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की प्रातः धारण करिए। रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आपको लाभ होगा। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 2 दिसंबर को, उनका वक्त कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 2 दिसंबर को है
उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य ठीक होता जाएगा, करियर में बदलाव होगा, बदलाव के बाद सफलता मिलेगी। धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। इस साल के अंत में आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में। बहुत सारे लोग जब कुंडली मिलाते हैं या कुंडली में मंगल दोष का विचार करते हैं तो वो कहते हैं कि 28 साल पूरे हो जाने के बाद मंगल दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। क्या वाकई में ऐसा होता है? देखिए, किसी भी ग्रह का शुभ या अशुभ प्रभाव पूरे जीवन भर बना रहता है और दशाओं में ये प्रभाव अच्छा या बुरा ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि कोई खास उम्र अगर बीत गई है तो अब इस ग्रह का प्रभाव नहीं रहेगा। ग्रह का प्रभाव पूरे जीवन में रहेगा, दशाओं में ज्यादा या कम हो सकता है। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 2 दिसंबर सोमवार के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 2 दिसंबर 2024 दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, फिर से नोट करें, 2 दिसंबर सोमवार रात को 10:30 से 12 बजे के बीच में। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग जो राशियां हैं उनका ये समय 1-1.25 महीना कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है मकर। इस समय आपको अपने कार्यों में और अपने निर्णयों में सावधानी रखनी होगी। और स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए स्वास्थ्य में भी किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। और चलिए तमाम उपाय और जानकारियां तो आपने प्राप्त कर ली हैं, बारी आती है महा उपाय के बारे में जानकारी लेने की। तो पंडित जी आज का महा उपाय क्या है? जी, आप अपनी इच्छा से मनचाहा विवाह करना चाहते हैं लेकिन उसमें अड़चन आ रही है, उसमें दिक्कत आ रही है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे भगवान कृष्ण को चंदन और सुगंधित पुष्प अर्पित करिए। इसके बाद उनके सामने बैठ करके मधुराष्टक का पाठ करिएगा और इसके बाद अपने मनचाहे विवाह की प्रार्थना करिएगा। अगर ये मनचाहा विवाह आपके लिए कल्याणकारी होगा, आपके हित में होगा, आपका आशय, आपका इंटेंशन जेन्युइन होगा, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो पंडित जी इन तमाम उपायों को बताने के लिए और महा उपाय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए आज के इस विशेष एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।